जी हाँ दोस्तों, जैसे कि क्लास 10 का रिवीजन 1.2 के चैप्टर में आ गए हैं। एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन में बहुत ही अच्छे से एक ही क्रम से पढ़ाते जा रहे हैं। आप लोग समझ भी रहे होंगे। लगातार आपको प्ले लिस्ट में वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम लेकर आए हुए हैं और इसमें हम लोग बात करेंगे कि एक्सप्रेस ईच नंबर यू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इट्स प्राइम नंबर फैक्टर। प्रत्येक संख्या को, ठीक है, प्रत्येक संख्या को उसके प्रमुख कारकों को उत्पादों के रूप में व्यक्त करें। ठीक है, तो देखिए ये प्रत्येक संख्या जैसे 140 एक संख्या आपको दिख रहा है, 156 भी आपको एक संख्या दिख रहा है, 3825 एक संख्या आपको दिख रहा है, 5005 एक संख्या आपको दिख रहा है, 7429 एक संख्या आपको दिख रहा है। इन सारे संख्या को अगर हम देखें तो प्राइम फैक्टर के रूप में कैसे करना है, तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। जैसे 140 का हमने प्राइम फैक्टर निकालना है, तो 140 का हमें अभाज्य उत्पादों, अभाज्य कारकों में कन्वर्ट करना है। तो अभाज्य कारक क्या होते हैं? ऐसी संख्या जिससे और छोटा ना काटा जा सके। तो जैसे अगर आपको 140 को निकालेंगे तो 140 को निकालने समय आपको इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। अगर नहीं बन रहा है आपको तो 2 से काटेंगे तो 14 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 35 आ जाएगा, फिर इसको आप जानते हैं 5 से कटेगा तो 5 से 35 हो जाएगा और 7 1 7। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? 2 गुणे, ठीक है, 2 गुणे, ठीक है, 5 गुणे, ठीक है, और 7, तो अगुणे 1 भी है। अब देखिए इसको एक तरीके से और कैसे लिख सकते हैं? 2 जो ठो है तो 2 की पावर, इसको 2 करके 5 गुणे, ठीक है, और 7 गुणे 1 लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये अभाज्य फैक्टर होता है। इसी तरह से आप 156 का भी कर सकते हैं। 5005 को, जैसे मान लीजिए हम 5005 को ले लिए, तो 5005 को अगर हम करेंगे तो किससे कट जाएगा 5005? देखिए यहाँ पे हम काट दे रहे हैं, ये है हमारा 5005, इसको हम काट रहे हैं 5 से। तो पहले तो हम 5 से काट दे रहे हैं, ठीक है, 5005 को काटेंगे तो 5 से कम 5, 0 0 5 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, सॉरी। अब हम देखिए इसको किससे काट सकते हैं? तो देखिए 7 से काटने की कोशिश करिए इसको। अगर 7 से कट रहा ठीक है, नहीं तो 11 से काटेंगे तो 7 1 कम 7 बचेगा 3, ठीक है भैया, 10 में से 7 गए तो 3 बचेगा, 30 हो गया, 7 चौको 28 बचेगा, 7 3 21, बिल्कुल सही है, 7 से कट गया। अब इसको देखिए किससे काट सकते? 11 से काट सकते हैं। तो 11 1 हम 11 और 11 1 11 हो जाएगा, बचेगा 3, तो 3 जा में जाएगा। अब इसके बाद हम 13 के कम 13 हो गया। कुल मिला के 5000 को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 5005 को कि 5 इंटू हाँ लिख सकते हैं 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है, इंटू 1। तो इसका प्राइम फैक्टर आपका कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये आंसर हो गया आपका। इसी तरह से आप जो है कौन कौन से क्वेश्चन कर सकते हैं भैया? आप जो है इसी तरह से 156 3825 को भी कर सकते हैं। 3825 को कैसे करेंगे? देखिए 3825 यहाँ लिख दे रहे हैं हम। अब 3825 को अगर हमें करना है तो 3825 में हमें जो है किससे काट देना पहले? तो देखो जब कोई ना जाना करो, पहले एक 3 से रियल कर लेते हैं। 3 1 3, 3 दूना 6 बचेगा 2, 3 से देगा, हाँ कट जाएगा। तो देखिए 3 1 कम 3 हो गया, 3 दूना 6 बचेगा 2, 22 हो गया, और 3 से 21 हो गया, बचा 3 5 15। फिर से एक बार देख लीजिए, 3 से कट जाए तो काट दीजिए, 3 चौको 12, 3 दूना 6, ठीक है, और बचेगा 3 5 15। फिर इसके बाद 3 से काटने की कोशिश करेंगे तो नहीं, 5 से काट दीजिए, ठीक है, 5 8 40 बचेगा 2, 5 25। फिर एक बार 5 से काट दीजिए तो 5 से आएगा 17 पना 85, तो यहाँ पे आपका 17 आ जाएगा। अब इसको कैसे करेंगे भैया? 3 गुणे, ठीक है, 3 गुणे, ठीक है, 5 गुणे, 5 गुणे और 17 इक्वल 1। तो इसको आप इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका भी अभाज्य प्राइम नंबर आपका इस तरह से दिख जाएगा। तो ये प्रत्येक संख्या का जो फैक्टर है वो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। एक आपका बच गया है दोस्तों ये, और आपका ये, तो ये बहुत ईजी है, इसको आप कर सकते हैं। नहीं बनता है तो प्रयास करिएगा। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होम वर्क हैं। कौन कौन होम वर्क है भैया? ये दोनों होम वर्क है। क्लियर? चले आगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, फाइंड द, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एलसीएम एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इंटीजर एंड वेरीफाइड दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर। इसकी फिर वेरीफाइड भी करना, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का एलसीएम और एचसीएफ निकाल करके स्थापित करना है, ठीक है। तो क्या सत्यापित करना है? ये चीजें हमें सत्यापित करना है, ठीक है। तो देखिए क्या करना अपने को, पहले 26 है तो देखो 26 और इंटू 91, इनका प्रोडक्ट कह रहा है कि इन दोनों का 26 और 91 का एचसीएफ, ठीक है, 91 का क्या एचसीएफ इंटू 26 और 91 का ही एलसीएम,
इन दोनों को जो आएगा उसको गुणा करना आपस में और देख लेना है क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है कि नहीं, ये ट्राई करना। तो इसको क्या करना बेटा, देखो बहुत इजी है। अब इसको देखिए एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालना, आपको यहीं पे निकालना है बहुत इजी तरीके से। जैसे हमने देखो भैया, हमने यहाँ पे 26 लिख दिया और हमने यहाँ पे 91 लिख दिया ना। अब इसको हम पहले 2 से काटेंगे, तो 13 तो कटबे, 2 से तो 26 कटबे करेगा, जो ना कटेगा उतर आएगा। फिर इसके बाद अपन दिमाग लगा ले भैया किससे काट दें, तो अपन देखें 7 से काट के एक बार देखते हैं। छोटी नंबर है इसलिए 13 तो कटेगा नहीं, लेकिन 7 एक कम 7 बन जाएगा, 7 3 21 कट जाएगा। अब एक बार हम 13 को ले लेंगे बाहर, तो यहाँ 1 बचा। कुल मिला के आप ये बताइए इसमें जो एलसीएम होता है, यहाँ पे समझिए, जो एलसीएम हुआ करता है वो सारे फैक्टर जो उसका फैक्टर आता है उसका सबका गुणा होता है। और जो एचसीएफ होता है, इसी से एचसीएफ डिसाइड कर सकते हो, वो ऐसे नंबर में ढूंढना जो दोनों कटे हो। 2 से लिए तो केवल ये बस कटा है, ये नहीं कटा है। 13 से लिए तो केवल ये बस कटा है, ये नहीं कटा है। 13 एक ऐसा जो दोनों कटे हैं, तो इसका एचसीएफ 13 हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए दोनों नंबर है ही है तो गुणा करना ही है, तो कर देते हैं। 1 6, देखो इसको गुणा करें तो कितना आएगा, देखिए 1 6 के 6, 1 2 के 2, 9 से करेंगे 9 6 का 54 और 9 2 18, 19 20 21 22 23, तो हो जाएगा भैया क्या 6 आ जाएगा यहाँ पे, 4 2 6 आ जाएगा 3, 2366 आ रहा है। इन दोनों का गुणा क्या आ रहा है 2366 लिख दिए। आज चलिए इसका एचसीएफ क्या आया भैया 13, हमने यहाँ पे 13 लिख दिए। अब बताओ भैया इसके एलसीएम कितना है, एलसीएम को कैसे करना, सबको गुणा करना पड़ेगा। कैसे, 7 3 21, 7 दूना 14, 14 हुआ, 14 गुणे क्या कर देते हैं, 7 दूना 14 हुआ ना भैया। अब 14 गुणे हम कर देते हैं 13, तो 13 चौको 52, 13 चौको 52 के 2 हासिल 5 और 13 एक कम 13, 13 5 और 13 5 18, 182 आ जाएगा। जी हाँ 182 आ जाएगा। अब इन दोनों गुणा करो, क्या इसके बराबर 2366 के बराबर आ रहा है, तो देख लेते हैं। 13 दूना 26 हासिल 2, 13 8 104 और 2 106 हासिल 10 और 13 कम 13 और 10 23, बिल्कुल सही है दोस्तों। यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। क्लियर है, इसी तरह से हमें देखना पड़ता है दोस्तों। अब इसी तरह से जैसे मैंने आपको समझाया 510 भी इसी तरह से है और 336 भी इसी तरह से है। अगर नहीं बनता तो कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं उसे जरूर बताऊंगा। और आपके लिए ये भी क्या हो गया, होमवर्क हो गया। ठीक है, कुछ करेंगे दोस्तों तब बनेगा। इसी तरह से एलसीएम एचसीएफ करना बहुत इजी तरीके से कॉन्सेप्टेबल रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग टीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभाज्य गुणनखंड विधि लागू करके निम्नलिखित पूर्णांकों का, ठीक है, पूर्णांकों का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो जो एलसीएम एवं एचसीएफ है उसको हमें देखना है 15 और 21। ठीक है, 15 एंड 21 को देख रहे हैं। ठीक है, तो 15 एंड 21 को हम देखें तो इसमें हम क्या देखेंगे, देखें तो 15 और 21 की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, ठीक है, तो 15 21 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या है भैया, देखो 15, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 21 कि क्या करना है, पहले एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंड एलसीएम एचसीएफ, अब एलसीएम से बड़ा इजी है, मैंने आपको बताया था। अलग अलग ना करके आप क्या करना, 15 21 को एलसीएम निकाल देना, गुणन। तो भैया 3 का काटे, 3 5 15, 3 से काटे 3 से 21। अब 5 से काटेंगे तो 5 से ही बस कटेगा, 7 रह जाएगा। अब फिर एक बार हम 7 को ले लेंगे बाहर। तो ये बताओ बेटा इसमें एलसीएम क्या होगा, एलसीएम तो जो बाहर है वो सब होगा। देखो 3 गुणे 5 गुणे 7, लेकिन जो इसका एचसीएफ होगा ना बेटा, इसका जो एचसीएफ होगा ना, वो ऐसे नंबर लेना है जो दोनों कटे हो। जैसे 3 से ये दोनों कटे हैं, लेकिन 5 ये कटा है लेकिन ये नहीं कटा, 7 ये नहीं कटा ये कटा, कुल मिलाकर एक ऐसे नंबर है जो दोनों कटे हैं, वो है 3। तो अब जान लीजिए कि इसका एलसीएम कोई पूछे कि क्या होगा, तो इसका एलसीएम है 5 3 15, 15 7 105।